हेलो दोस्तों, मैं अंगद सिंह अवाना आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद अंगद पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अपनी प्राचीन उत्तराखंड के तीसरे वीडियो में कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में जान रहे थे, समझ रहे थे। आज हम कत्यूरी राजवंश के बारे में जानेंगे। हमने जाना था कि कार्तिकेयपुर राजधानी का अंतिम शासक जो था वह सुभिक्ष राज था। कौन था? सुभिक्ष राज। ठीक है। और यशवंत सिंह कठोच जो है, ये कत्यूरी राजवंश को, जो बैजनाथ का कत्यूरी राजवंश है, इसको कार्तिकेयपुर राजवंश की चौथी शाखा मानते हैं। ठीक है। कार्तिकेयपुर राजवंश की कितनी शाखा थी? 3 शाखा थी, जो हमने कल पढ़ी, यानी अपनी पिछली वीडियो में पढ़ी थी। ठीक है। और यशवंत सिंह कठोच कहते हैं कि भाई कार्तिकेयपुर राजवंश की 4 शाखाएं हैं। ये जो कत्यूरी राजवंश है बैजनाथ का, ये कार्तिकेयपुर राजवंश की ही एक शाखा है। ठीक है। तो शाखा माने या ना माने, लेकिन हाँ इतना तो है कि ये कार्तिकेयपुर जो राजा थे उन्हीं के वंशज हैं, जो कत्यूरी राजवंश के राजा हैं। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। जागरों एवं पवाड़ों के अनुसार कार्तिकेयपुर साम्राज्य के अंतिम शासक सुभिक्ष राज के पुत्र नरसिंह के द्वारा राजधानी कार्तिकेयपुर से बैजनाथ यानी कत्यूर घाटी स्थानांतरित की गई। यानी जो कार्तिकेयपुर साम्राज्य के अंतिम शासक थे सुभिक्ष राज, इनके पुत्र हुए आगे नरसिंह, और नरसिंह के द्वारा क्या होता है, कार्तिकेयपुर से बैजनाथ यानी कत्यूर घाटी में अपनी राजधानी स्थानांतरित की जाती है। यानी अभी बैजनाथ से ये शासन करेंगे और एक नया वंश आरंभ होगा, कत्यूरी राजवंश। ठीक है। ये प्रश्न भी आया हुआ है वीडियो 2021 में, वीडियो का पेपर था वर्ष 2021 में, दिसंबर 2021 की बात है। ठीक है। और यहाँ ये प्रश्न पूछा गया था कि नरसिंह देव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर कहाँ की थी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, नरसिंह के द्वारा राजधानी कार्तिकेयपुर से बैजनाथ यानी कत्यूर घाटी स्थानांतरित की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैजनाथ। तो बच्चों, ये कार्तिकेयपुर राजवंश हो गया, पौरव राजवंश हो गया, ठीक है, कुणिंद राजवंश हो गया और कत्यूरी राजवंश हो गया। यहाँ से हर परीक्षा में आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है। तो अच्छे से इन्हें पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कत्यूरी राजवंश के बारे में। कत्यूरी राजवंश जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है कत्यूरी राजवंश की? तो बहुत सारे ताम्रपत्र हैं कत्यूरी राजवंश से संबंधित, लोक गाथाएँ हैं, जागर हैं, और इनकी राजवंशावली भी है जो पाली पछाऊ द्वारा हाट से मिली है। साथ ही साथ तैमूर की आत्मकथा से भी कत्यूरी राजवंश का पता चलता है। ठीक है जी। तो ये इतने सारे स्रोत हैं जो बताते हैं कत्यूरी राजवंश को। कत्यूरी राजवंश की यदि राजधानी की बात की जाए तो इनकी राजधानी मैंने पहले ही बता दिया, बैजनाथ है। नरसिंह देव ने स्थानांतरित की थी और बैजनाथ को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। और साथ ही साथ इनकी फिर रणचूला कोट भी क्या हो जाती है, राजधानी बन जाती है। और ये जो कत्यूरी राजवंश है ना बच्चों, ये बहुत सारी शाखाओं में, लगभग 12 से 13 शाखाओं में बढ़ जाता है। पूरे उत्तराखंड और आधे नेपाल में ये बटा हुआ होता है। ठीक है। आगे देख लेते हैं। जतबाल देव का कुलसारी मूर्ति लेख है और इस मूर्ति लेख में कात्यूर नाम से इस राजवंश का उल्लेख मिलता है। कत्यूरी नहीं, कात्यूर नाम से इस राजवंश का उल्लेख मिलता है। कौन से मूर्ति लेख से? जतबाल देव का कुलसारी मूर्ति लेख है। ठीक है। मूर्ति लेख, मूर्ति पर लेख लिखा हुआ है, और इस राजवंश का नाम जो मिलता है वो कात्यूर नाम से मिलता है। ठीक है जी। जागरों में इस वंश को कंथापुरी राजवंश कहा गया है। ठीक है। कत्यूरी राजवंश को जागरों में क्या नाम दिया गया है? कंथापुरी राजवंश। यह वंश कई शाखाओं में बटा हुआ है। जैसे मैंने बताया कि यह वंश कई शाखाओं में बटा हुआ था। सबसे पहले हम देख लेते हैं बैजनाथ शाखा। ठीक है। बैजनाथ मूर्ति लेख में उल्लेखित है लखनपाल का नाम, इंद्रपाल का नाम, त्रिभुवनपाल का नाम। इन शासकों के नाम उल्लेखित है कहाँ? बैजनाथ मूर्ति लेख में। ठीक है। यहाँ से हमें बैजनाथ मूर्ति लेख से बैजनाथ शाखा के इन शासकों का नाम पता चलता है। ठीक है। अशोक चल का समय तभी हुआ जब बैजनाथ शाखा के शासक शासन कर रहे थे। और किसके शासनकाल में हुआ? तो अशोक चल का आक्रमण साधुवर देव नामक एक शासक थे, इनके समय में हुआ था।
अशोकचल के बाद अशोकचल क्या करता है, उत्तराखंड पर कुछ समय तक शासन करता है, और जब अशोकचल चला जाता है तो इसके बाद शासन कौन संभालते हैं, इंद्रदेव रजवार संभालते हैं, और इंद्रदेव रजवार भी एक कत्यूरी शासक थे। ठीक है। द्वाराहाट के कालिका देवी की मूर्ति पर अनंत देवपाल का 122 ईस्वी का लेख प्राप्त हुआ है, ये भी आप नोट कर लेना। अनंतपाल कौन है, अनंतपाल भी एक कत्यूरी शासक है, और इनका 1122 ईस्वी का द्वाराहाट के कालिका देवी मूर्ति पर एक लेख प्राप्त हुआ है। ठीक है। हम क्या देख रहे थे बच्चों, बैजनाथ शाखा, और मैंने बताया कि यह जो वंश है कत्यूरी राजवंश, ये कई शाखाओं में बटा हुआ था। तो अब दूसरी शाखा देख लेते हैं, इसके महत्वपूर्ण शासकों के बारे में हम जानेंगे। पाली द्वाराहाट शाखा, यहाँ एक पाली द्वाराहाट जो शाखा थी कत्यूरी राजवंश की, उसके एक शासक हुए हैं गुर्जर देव। ठीक है। और गुर्जर देव ने द्वाराहाट में गुर्जर देवाल नामक मंदिर बनाया था, जो आज भी है। ठीक है। और इन्हें कलाप्रिय शासक माना जाता है। द्वाराहाट में गुर्जर देवाल नामक मंदिर इन्होंने बनाया और इन्हें कलाप्रिय शासक माना जाता है। फिर आते हैं अर्जुन देव। ठीक है। और ऐसा नहीं है बच्चों कि गुर्जर देव के बाद में सीधे अर्जुन देव ही आए होंगे, मैंने उन्हीं राजाओं को लिखा हुआ है, उन्हीं से संबंधित नोट्स बनाए हुए हैं जिन्होंने कुछ किया है, जो महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ठीक है। अर्जुन देव, दानपुर के खसों को शक्तिहीन करने के उद्देश्य से द्वाराहाट को इन्होंने राजधानी बनाया था। ठीक है। रतन देव, गुर्जर देवाल के समीप रतन देव मंदिर का निर्माण इन्होंने कराया था। रतन देव मंदिर आपको पता ही है कहाँ है, गुर्जर देवल मंदिर का भी आपको पता है, नहीं पता तो आप परीक्षा वाणी उठा के इन मंदिरों को पढ़ डालिए। ठीक है। क्योंकि मंदिर किसके अंतर्गत आते हैं, उत्तराखंड संस्कृति के, और उत्तराखंड संस्कृति से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल। ठीक है। तो जितने भी मंदिर हैं, गुर्जर देवाल हो या रतन देवाल हो, इन सभी मंदिरों को आप एक बार याद कर लीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है। फिर आते हैं बच्चों प्रीतम देव। कत्यूरी गाथाओं के अनुसार इसने रानी बाग में तुर्कों को हराया था। महत्वपूर्ण है, गाथाओं में इसे कहा गया है पृथ्वीरंजन, प्रीतम देव को पृथ्वीरंजन और पृथ्वीपाल गाथाओं में कहा जाता है। कत्यूरी गाथाओं के अनुसार इसने रानी बाग में तुर्कों को हराया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मौला देई या जिया रानी इसी की पत्नी थी, प्रीतम देव की पत्नी ही थी मौला देई या फिर जिया रानी। जिया रानी ने ही रानी बाग को बसाया था। ठीक है। रानी बाग किसने बसाया है, तो जिया रानी ने बसाया है। ठीक है। रानी बाग में आज भी जिया रानी मेला लगता है। ठीक है। मैं घुमा हुआ हूँ इस मेले में, आप भी कभी जाना घूमना इस मेले में। ठीक है। धामदेव कौन था, इन जिया रानी का और प्रीतम देव का ही पुत्र था धामदेव। ठीक है। और धामदेव के पुत्र था मालूशाह। ठीक है। और एक स्त्री थी राजुला। मालूशाह और राजुला की प्रेम कथा विश्व प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध हो या ना हो, लेकिन कुमाऊं प्रसिद्ध तो है। कुमाऊं में मालूशाह एवं राजुला की प्रेम कथा प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है। इनके ऊपर बहुत सारे गीत भी बने हैं, लोकगीत बने हैं। ठीक है। आगे फिर हम देखते हैं वीरम देव। तेले धारू बोला कहावत, यानी बार बार बोलना का संबंध इसी शासक से है, और महत्वपूर्ण है बच्चों, मत छोड़ना इस फैक्ट को, कभी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तेले धारू बोला कहावत या तेले धारू बोला का संबंध किससे है, वीरम देव से है। बार बार बोलना का संबंध इसी शासक से है, बस इतना आप याद कर लेना। ठीक है। हरुशेम एक देवता हैं। ठीक है। गाथाओं के अनुसार इसका ऐतिहासिक नाम हरि सिंह है, और कुमाऊं में से वीरभड़ देवता के रूप में अभी भी पूजा जाता है। ठीक है। ये एक शासक हुए हैं, और आज के समय में ये एक देवता माने जाते हैं। कहाँ, कुमाऊं में। देवता शब्द का अर्थ क्या होता है, देने वाला। ठीक है। गोरिल भी एक शासक हुए हैं कत्यूरी राजवंश से संबंधित, और चंपावत के झालू राय अथवा हाल राय का इन्हें पुत्र माना जाता है। मूल स्थान था इनका धूमाकोट। ठीक है। धूमाकोट मूल स्थान था इनका धूमाकोट, और यह भी न्याय के देवता के रूप में पूजे जाते हैं गोरिल। ठीक है। गोरिल। अब हम जान लेते हैं अस्कोट शाखा के बारे में। अस्कोट शाखा के बारे में 2 ही फैक्ट मैंने लिखे हैं, ज़्यादा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वे एग्ज़ाम ओरिएंटेड फैक्ट्स नहीं है बच्चों। अस्कोट का अर्थ होता है 80 कोट, एक आप ये याद कर लेना, और एक याद कर लेना अस्कोट राज्य का संस्थापक अभय देव था। ठीक है। अब हम देख लेते हैं सीरा के मल। ठीक है। सीरा के मल, सीरा कहाँ है, तो हमारे पिथौरागढ़ में है, और शोर क्षेत्र भी पिथौरागढ़ में है। और पिथौरागढ़ में किस जगह है, तो नेपाल से सटा हुआ। ठीक है।
डोटी शाखा के ये शासक थे और सीरा के मल इस वंश का डोटी में प्रथम शासक था शालीवान देव। ठीक है, यहाँ डोटी की बात हो रही है। डोटी बहुत बड़ा क्षेत्र है, डोटी में सीरा, शोर और कुछ नेपाल का भी हिस्सा आता है। तो इस वंश का डोटी में प्रथम शासक कौन था? प्रथम शासक शालीवाहन देव। ठीक है, संस्थापक अलग है सीरा के मल का और प्रथम शासक अलग है। तो प्रथम शासक कौन था बच्चों? शालीवाहन देव। ठीक है, मलों का प्रथम विवरण कहाँ से मिलता है? तो भगवती सूत्र एवं बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। सीरा का अर्थ क्या होता है? मीठा भोजन अथवा खीर सीरा का अर्थ होता है। इस क्षेत्र को पर्वत डोटी का देश या डोटी सीरा भी कहा जाता है। ठीक है, सीरा के मल राजवंश का संस्थापक जगत मल था। ठीक है, ये आप याद रखना, सीरा के मल राजवंश का संस्थापक जगत मल था और प्रथम शासक, यहाँ देखो दो अलग चीज़ें, प्रथम शासक शालीवाहन देव था। ठीक है, संस्थापक जगत मल था लेकिन प्रथम शासक कौन था? ये फिर से नोट कर लेना, शालीवाहन देव। ठीक है, प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है सीरा के मल का? और 1352 ईस्वी का बत्यूली गांव से मिला है और बत्यूली गांव में मुआनी से प्राप्त ताम्रपत्र है और ये प्रथम अभिलेख है सीरा के मलों से संबंधित। अब हम देख लेते हैं, जैसे सीरा के मल हैं वैसे ही सोर के बम थे और ये सभी कत्यूरी राजवंश से संबंधित हैं। ठीक है, सोर के बम की जो जानकारी हमें मिलते हैं वो विजय बम एवं ज्ञानचंद के सैलानी ताम्रपत्र से मिलती है और विजय बम के मझेड़ा ताम्रपत्र से इनकी क्या मिलती है? सोर के बम की जानकारी मिलती है। ठीक है, केवल आप इतना ही याद रखना, परीक्षा में जब भी सोर के बम के बारे में पूछा जाएगा, जो सोर के बम शासक हुए हैं उनका यही पूछा जाएगा कि इनका जो उल्लेख है वो कहाँ से प्राप्त होता है। तो विजय बम और ज्ञानचंद कौन है? चंद वंश का शासक है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। विजय बम एवं ज्ञानचंद के सैलोनी ताम्रपत्र से एवं विजय बम के मझेड़ा ताम्रपत्र से इनकी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, बाकी ये जो सोर के बम हैं हम इन्हें चंद राजवंश में भी देखेंगे। ठीक है, चंद राजवंश में भी देखेंगे। कत्यूरी राजवंश के बारे में अब कुछ डिटेल से जान लेते हैं। ठीक है, इन शासकों के बारे में देखिए, उत्तराखंड में स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। स्थापत्य, इन्होंने बहुत से मंदिरों का, नोलों का निर्माण कराया है कत्यूरी राजाओं ने, तो इसलिए स्थापत्य का स्वर्णकाल इन्हें कहा जाता है। और जो मंदिरों की शैली थी वो कत्यूरी शैली व नाग शैली दोनों थी। ठीक है, कत्यूरी शैली भी थी और नाग शैली भी थी। स्थापत्य शैली गुप्त वंश से प्रभावित थी। ठीक है, कत्यूरी राजवंश की जो स्थापत्य शैली थी यानी मंदिरों वगैरह को जो बनाने की शैली थी वो गुप्त वंश से प्रभावित थी। और दो प्रकार की शैलियों में यहाँ मंदिर बनाए जाते थे, एक कत्यूरी शैली और दूसरा नाग शैली। ठीक है, कत्यूरी साम्राज्य में अधिकांश मंदिर नाग शैली के थे। ठीक है, कत्यूरी साम्राज्य में अधिकांश मंदिर कैसे थे? नाग शैली के थे। कत्यूरी शैली के बारे में जान लेते हैं। कत्यूरी शैली मंदिर का शिखर उभरा व ऊंचा होता है, जबकि नाग शैली में मंदिर का जो शिखर होता है वह नीचा होता है। ठीक है, अब देखिए ये पीडीएफ जो है ना ये ऊपर नहीं हो रही है क्योंकि ये लास्ट पेज है, लेकिन नीचे कुछ मैं बताना चाहूँगा, आप मेरी आवाज़ सुनकर लिख लीजिएगा। कत्यूरी प्रशासन की बात, राजा जो होता था वो कत्यूरी प्रशासन में राज्य का प्रमुख होता था। ठीक है, राजा राज्य का प्रमुख होता था। राजकुमार को कत्यूरी प्रशासन में कहा जाता था राजन्यक। ठीक है, राजन्यक। ठीक है, और वही राजमंत्री को राज अमात्या कहा जाता था या राजामत्या कहा जाता था। प्रधान न्यायाधीश को महादंड नायक कहा जाता था और प्रधान रक्षक को महाप्रतिहार कहा जाता था। देखिए आगे से ऐसी गलती ना हो तो मैं एक पेज पीडीएफ में एक्स्ट्रा जोड़ दिया करूँगा। इसमें पीडीएफ में जब मैं इसे रिकॉर्ड करता हूँ तो जो लास्ट का पेज होता है उसका जो नीचे का भाग होता है पेज का वो आपको शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अच्छा प्रधान न्यायाधीश तक आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो महादंडनायक प्रधान न्यायाधीश होते थे और महाप्रतिहार प्रधान रक्षक जो होता था उसे कहते थे महाप्रतिहार। तो आपको दो फैक्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं बस। ठीक है, एक फैक्ट यह है कि रजवार शाखा के, देखिए कत्यूरी राजवंश में एक शाखा थी, जैसे स्कोट शाखा हुई, ठीक है,
जैसे सोर के बम हुए, सीरा के मल हुए, उसी प्रकार एक रजवार शाखा थी और रजवार शाखा के रामू रजवार ने तीलू रोतेली रामू रजवार ने तीलू रोतेली की हत्या की थी। बस आप ये याद रखना, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कि तीलू रोतेली की हत्या किसने की थी? रामू रजवार ने की थी। ठीक है, और रामू रजवार कौन सी शाखा से संबंधित है? तो रजवार शाखा से संबंधित है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी मैं ये थोड़ा सा पार्ट आपको अवश्य दिखाऊंगा 5वीं वीडियो में। ओके बच्चों, अब हम चंद्रवंश के बारे में जानेंगे और आप अपनी तैयारी सुचारू रूप से करते रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जो आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कर सकते हैं। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।